अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चों, अब चैप्टर नंबर 3 जो है डेरिवेशन का, उससे आगे चलते हैं। चैप्टर नंबर 4 निकाल लें। चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशंस। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, तो उसमें काफ़ी चीज़ें हम सीखेंगे। सबसे पहले ज़रा ये चीज़ें देख लें, लेकिन ऊपर पिछले चैप्टर में ये चेन रूल, ये इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, ये सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ तक करवा दी गई हैं। हायर डेरिवेटिव्स का भी आपको पता होगा कि हायर डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। मतलब डेरिवेटिव एक से ज़्यादा जब फंक्शन का लेते हैं, फंक्शन का एक बार डेरिवेटिव लें, 2 बार लें, 3 बार लें, वो जब एक से ज़्यादा लेते हैं तो फिर उसे क्या कहते हैं? हायर डेरिवेटिव। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में रिलेटिव एक्सट्रीमा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये मैक्सिमम मिनिमम, ये चीज़ें हैं। उनके लिए देखें जी, आपने चैप्टर नंबर 4 निकालना है जब, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशंस एक्सट्रीम वैल्यूज़ पे आ जाए। पहला आर्टिकल यही है, तो ये डेफिनेशन सबसे पहले जो है इस पे फोकस करें कि हाउ टू फाइंड द एब्सोल्यूट एक्सट्रीम ऑफ अ कंटिन्यूअस फंक्शन एफ ऑन अ फाइनाइट क्लोज्ड इंटरवल। एक क्लोज्ड इंटरवल दिया होगा ना, जैसे ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो ये क्लोज्ड इंटरवल होता है। ठीक है, कि ये नंबर के दरमियान रहना है, आपने इनसे बाहर नहीं जाना। तो अब एब्सोल्यूट एक्सट्रीम जो है वो कैसे फाइंड करते हैं, ये बच्चों उसका जो है रूल है कि अब मैक्सिमम या मिनिमम जो है वो कैसे फाइंड करते हैं। फर्स्ट स्टेप है एवेलुएट फंक्शन, एफ मतलब फंक्शन, एवेलुएट एफ या एवेलुएट फंक्शन एट ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स एंड एंड पॉइंट्स। पहला स्टेप ये करना है कि जो फंक्शन दिया होगा उसको आपने क्रिटिकल पॉइंट्स और एंड पॉइंट्स दोनों पे चेक करना है, एवेलुएट करना है। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, एंड पॉइंट्स क्या होते हैं, क्वेश्चन में आपको मैं बताता हूँ। टेक द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू, फिर जो लार्जेस्ट होगी वो मैक्सिमम और जो स्मॉलेस्ट होगी वो मिनिमम होगी। ठीक है, लेकिन क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं और एंड पॉइंट्स क्या होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। बच्चों एंड पॉइंट्स ये होते हैं कि क्वेश्चन आपको दिया हो ना, तो आगे जो इंटरवल है, इंटरवल का ये एंड पॉइंट होता है, एक ये वाला और एक ये वाला, ये सबसे छोटा, ये सबसे बड़ा, लेफ्ट साइड पे सबसे छोटा होता है, राइट साइड पे सबसे बड़ा होता है। ठीक है, तो ये उसके एंड पॉइंट्स हैं। ये दोनों जो पॉइंट्स दिए होते हैं ना फंक्शन के, अपना फंक्शन में जो ये इंटरवल में पॉइंट्स दिए होते हैं कि एक्स इससे बड़ा है और इससे छोटा है, तो ये उसके एंड पॉइंट्स होते हैं, सबसे छोटा और सबसे बड़ा पॉइंट्स, एंड वाले पॉइंट्स ही हैं। ये दोनों अपने फंक्शन में पुट करने हैं। ठीक है, और एक क्रिटिकल पॉइंट फंक्शन में पुट करना है। तो देखना है कि आंसर किस पे सबसे बड़ा और किस पे सबसे छोटा होता है, किस पे सबसे मैक्सिमम, किस पे सबसे मिनिमम होता है। क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकालते हैं? एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ द डोमेन ऑफ अ फंक्शन एफ वेयर फंक्शन का डेरिवेटिव इज जीरो आर डिफाइंड। मतलब वो पॉइंट फंक्शन का की डोमेन में से ही आपने निकालना है, इसके अंदर ही, एक इसके अंदर रह के ही, डोमेन के अंदर ही -1 और 8 के दरमियान में कोई पॉइंट ऐसा होगा जो पॉइंट जब आप फंक्शन के डेरिवेटिव में पुट करेंगे तो वो या तो ज़ीरो हो जाएगा या वो फंक्शन का डेरिवेटिव अनडिफाइंड हो जाएगा, तो उसे आप क्या कहते होते हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स कहते होते हैं। ठीक है, तो फंक्शन के अंदर आपने बच्चों एंड पॉइंट्स पुट करने हैं और क्रिटिकल पॉइंट पुट करने हैं। उसके बाद सबसे बड़ी वैल्यूज़ और सबसे छोटी अलग अलग करनी, सबसे बड़ी मैक्सिमम होती है, सबसे छोटी मिनिमम होती है। ठीक है, क्वेश्चन को देखते हैं, आपको ज़्यादा पता चलेगा। वही यहाँ पे वो रूल जो है ना वो लिखा हुआ है, वो रूल को आपने देख लेना है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, तो बच्चों ये फंक्शन दिया हुआ, आपने चेक करना है एब्सोल्यूट मैक्सिमम कहाँ पे है और एब्सोल्यूट मिनिमम कहाँ पे है, ये आपने चेक करना है। तो मैंने बताया है फंक्शन के अंदर आपने एंड पॉइंट से पुट करना है, मतलब फंक्शन के अंदर ये -1 में पुट करना है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ -1, फिर जहाँ एक्स है वहाँ पे 8 पुटिंग होगी। उसके बाद फिर आपने क्रिटिकल पॉइंट्स को भी इसमें पुट करना है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स बच्चों निकालना कैसे होता है? क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए आप ज़हन में रखिएगा कि आपने फंक्शन का लेना है डेरिवेटिव, और उस फंक्शन का जो डेरिवेटिव लेना उसको ज़ीरो के इक्वल रखना है और वहाँ से आपने वो पॉइंट निकाल लेना है। ठीक है, सिंपल बात है। डेरिवेटिव लिया, पावर शुरू में आ गई, पावर में से कम किया, माइनस किया, तो वो एलसीएम लेंगे तो 1/3 आ जाएगा। तो ये जो फंक्शन का डेरिवेटिव था इसे बच्चों आपने रखना है ज़ीरो के इक्वल। फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आया था, इसे रखा आपने ज़ीरो के इक्वल, तो ये इधर डिवाइड और उधर जाएगा तो ज़ीरो की तरफ जाकर ज़ीरो ही हो जाएगा। ठीक है, ज़ीरो के साथ लगेगा ज़ीरो, ये 3 उधर जाकर मल्टीप्लाई या डिवाइड, लेकिन ज़ीरो की तरफ मल्टीप्लाई डिवाइड होकर ज़ीरो रहेगा। एक्स की आपने 1/3 ख़त्म करना है, सिर्फ एक्स निकालना है, तो ये पावर होल 3 ले ली, फिर दोनों तरफ ही लेनी पड़ेगी ताकि इधर कट के एक्स रह गया, और लेकिन ज़ीरो की पावर जो भी है वो ज़ीरो रहता है, तो एक्स की वैल्यू ज़ीरो आ जाती है। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए डेरिवेटिव लेके उसको ज़ीरो को इक्वल रखें तो एक्स की जो वैल्यू आती है वो क्रिटिकल पॉइंट्स होती है। और क्रिटिकल पॉइंट वो होता है
इस डेफिनेशन के मुताबिक कि वो क्रिटिकल पॉइंट जब फंक्शन के डेरिवेटिव में पुट करें तो वो ज़ीरो होना चाहिए, अनडिफाइंड होना चाहिए। जी ऐसा ही हो रहा है यहाँ पे, जैसे कि देखें एक्स की वैल्यू ज़ीरो, जो क्रिटिकल पॉइंट हम ले रहे हैं ना ये वाला, तो इसे डेरिवेटिव में पुट करेंगे फंक्शन के डेरिवेटिव में, तो यहाँ पे पुट करें तो ये ज़ीरो है, ज़ीरो की पावर जो भी लें, ज़ीरो जिसके साथ भी लगता है प्लस मल्टीप्लाई होता है वो ज़ीरो ही हो जाता है, तो ये सारा क्या हो जाएगा ज़ीरो। तो मैंने आपको बताया क्रिटिकल पॉइंट वही होता है जो जब डेरिवेटिव में पुट करें तो वो क्या हो जाता है, सारे का सारा ज़ीरो हो जाता है। लेकिन आपने सिंपल वे में अगर याद रखना तो बस फंक्शन का डेरिवेटिव लें, उसे ज़ीरो के बराबर रखें और वहाँ से सिंप्लीफाई करके वो वैल्यू जो निकालेंगे वो क्रिटिकल पॉइंट होगा, उस वैल्यू को फंक्शन के अंदर पुट करें। ये जो फंक्शन के अंदर पहले क्रिटिकल पॉइंट पुट किया हुआ फिर एंड पॉइंट, तो फंक्शन में एक्स की जगह पे ज़ीरो, यहाँ पे एक्स की जगह पे ज़ीरो, ज़ीरो की पावर जो भी वो ज़ीरो ही। जब क्रिटिकल पॉइंट पुट हो गया तो फिर एंड पॉइंट पुट करने होते हैं ये वाले, पहले क्रिटिकल पॉइंट फिर एंड पॉइंट पुट कर लें। तो एक्स जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे -1, फिर जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे 8 पुट करना है आपने, ठीक है। उसकी पावर 4/3 है, तो बच्चों ये यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 4 -1 की पावर 4 की पावर 1/3, क्योंकि देखें ना 4 × 1 4 ही होता है और ओवर में 3, ठीक हो गया। और 4 × 1 4 ही होता है, और 3 वो ठीक हो जाएगा ऐसे। और पावर अगर इवन हो तो वो माइनस को खा प्लस कर जाती है, तो वो प्लस हो गई और उसकी पावर होल 1/3 वैसे ही ये वाली रही, लेकिन ये अप्लाई हुई जब तो वो प्लस हो गई, ठीक है, क्योंकि इवन पावर हो तो वो माइनस नहीं प्लस हो जाता है। जब होल पावर उसकी 1/3, 1 की पावर जो भी वही रहता है। ये 8 है बच्चों, सिंप्लीफाई के लिए इसे 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 की पावर 3, 2 को 3 बार ज़रब दें तो 8 ही आता होता है। होल पावर वैसे ये 3 से काट के 2 की पावर 4 16 आता है। अब आपने एंड पॉइंट 0 पुट किया, सॉरी ये क्रिटिकल पॉइंट 0 पुट किया फंक्शन में, फिर फंक्शन में -1 पुट किया, फिर 8 पुट किया, तो देखना सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ पे आ रही है, 8 पे, तो मैक्सिमम 8, और सबसे छोटी वैल्यू कहाँ पे है, देखिए 0 पे। द फंक्शन हैज़ एन एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है ऑफ 16, वो 16 है, और वो कहाँ पे है, 8 पुट करने से आ रही है 8। एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या है, 0, वो 0 है, और वो कैसे आ रही है, एट 0, जब 0 पुट करते हैं तो वो आती है, ठीक है। तो इस तरह अपने क्वेश्चंस को कर लेने हैं। ये क्वेश्चन नंबर 41 से 44 तक सेम टू सेम ऐसे ही हैं कि आपने फंक्शन के अंदर एंड पॉइंट भी पुट करने हैं, उनका आंसर चेक कर लेना है क्या आता है, फिर फंक्शन के अंदर क्रिटिकल पॉइंट भी पुट कर लेना है, उसका आंसर देखना है, जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो मैक्सिमम और जो सबसे छोटी वैल्यू है वो मिनिमम होगी, ठीक है। और वो जहाँ पे होगी वो पॉइंट बता देना है कि सबसे बड़ी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 16 है और वो है कहाँ, एट 18, सबसे छोटी वैल्यू 0 है और वो है कहाँ, एट 0। क्रिटिकल पॉइंट आपको पुट करने निकालने का पता चल गया है। मज़ीद आगे क्रिटिकल पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 45 से लेके 52 तक है। तो नेक्स्ट देखते हैं अगली वीडियो में ज़रा।